आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और जहाँ पे इंडिया ए अच्छी खासी तो गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी बेहतरीन अंदाज में इंग्लैंड लायंस ने करके दिखाया। चाहे वहाँ पे एमिलियो गे हो, चाहे टॉम हैंस ने अच्छी खासी शुरुआत की थी, भले ही दूसरे दिन के अंत तक अच्छी खासी विकेट चटका दिए थे, लेकिन जो आज सुबह का सेशन था बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो सुबह का सेशन घटा, जहाँ पे खलील अहमद ने कहीं ना कहीं अपना तगड़ा वापसी किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा देखा है ज़बरदस्त अब गेंदबाजी, पहले दूसरे दिन उतना खास गेंदबाजी कर नहीं पाए थे। थोड़ा बहुत गेंदबाजी किया था, अच्छी खासी लेंथ और ख़ास तौर पे लय में दिख रहे थे, लेकिन इस मैच में इस दिन में कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में ये गेंदबाजी के जहाँ पे स्विंग होता हुआ गेंदबाजी दिखाई दिया और वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ से बैट करवाता हुआ नजर आया। जॉर्डन कॉक्स जो 45 रन बनाए थे, अच्छी खासी कोशिश किए थे रन बनाने की, वहाँ पे सफल भी हुए थे, लेकिन 45 रन बनाकर चलते बनते और थोड़ा बहुत हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा आउटस्विंग होता हुआ और वहाँ पे फंसते हुए दिखाई देते हैं, ड्राइव करते हुए जाते, कैच दे बैठते कीपर के हाथ। तो वैसे ही जेम्स यू को भी वैसे ही कोशिश की, हल्का सा लेंथ थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर रखा और शानदार तरीके से लेंथ को हिट किया और वहाँ पे आउटसाइड एज स्लिप में कैच। तो बेहतरीन अंदाज में वैसे ही गेंदबाजी करते हुए नजर आए। आज पूरी तरीके से खलील अहमद छा गए थे गेंदबाजी में, पूरी तरीके से दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे थे। वैसा कंडीशंस दिख रहा था, ओवर का थोड़ा बहुत कंडीशंस और गेंदबाजी उमदा किस्म की गेंदबाजी हो रही थी वहाँ पे। चाहे मैक्स होल्डन हो जो पिछले मैच में अच्छी खासी बेहतर प्रदर्शन में थे, जॉर्ज हिल हो शून्य पे चलते अब बनाया, वहाँ पे जबरदस्त अंदाज में अंदर आते हुए गेंद बोल्ड करते हुए नजर आए। क्रिस वोक्स को भी चलता है क्या वही स्विंग गेंदबाजी में, तो वहाँ पे जो 2-3-4 विकेट्स गए वहाँ पे एक 5-6 रन के अंदर गए, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट दिखाई दिया इंग्लैंड लायंस द्वारा, और जिसमें से खलील अहमद 4 विकेट चटका जाते बेहतरीन अंदाज में। स्पेल भी बेहतरीन अंदाज में जब आए, वहाँ पे महत्वपूर्ण विकेट चाहिए था और वहाँ पे ही विकेट्स चटका के दिया। तुषार देशपांडे ने वही कोशिश की, लेकिन आखिरी के 3 बल्लेबाज जो थे, खासतौर पे 9वां और 10वां बल्लेबाज खासतौर पे पूरी तरीके से रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। जहाँ पे लगा 8 विकेट चल गए थे 243 पे, वहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई 30-35 रन की, जिसने खासतौर पे देखे तो फरहान अहमद और जॉश टंग के बीच वो पार्टनरशिप हुई। फिर कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी ने फरहान अहमद को चलता किया, तो वहाँ पे एडी जैक के साथ मिलकर एक अर्धशतक किया लगभग पार्टनरशिप कर बैठे आखिरी विकेट के लिए। तो वहाँ पे वो इंडिया ए से चूक हुई, वरना थोड़ा और भी ज़्यादा लीड ले सकते थे, जिसमें से अब चौथे दिन में जाकर थोड़ा बहुत मौके दे सकते थे कि यहाँ से मैच जीत सकते या नहीं, थोड़ा बहुत रन से रहता है, क्योंकि लीड अच्छी खासी दिख रही थी। ट्रेल भी एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड लायंस लीड ले जाएगा, लेकिन आज सुबह की शुरुआत में ऐसा लगा कि इंडिया एक बखूबी अंदाज में गेंदबाजी में पूरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ नजर आया। इंग्लैंड लायंस वहाँ भी कोशिश किए, लेकिन जॉश टंग 36 रन बनाकर नाबाद रहे और आखिरी के विकेट ने जो 48 रन जोड़े, जिसके कारण 327 तक पहुंचे, और जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीड लिया था, 21 रन के करीब लीड, वरना 50-60 रन के करीब लीड ले सकते थे, एक वक्त ऐसा भी था। लेकिन जो आखिर में ख़त्म हुआ, रेन बारिश भी आया था वहाँ पे, आखिर में बैड लाइट के कारण भी थोड़ा बहुत जल्दी मुकाबला ख़त्म हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उतने ओवर्स खेले नहीं गए, अगर उतने ओवर्स पूरे पूरे खेले जाते तो शायद ये मैच का नतीजा भी निकल सकता था, क्योंकि आज के दिन के शुरुआत में यशस्वी जायसवाल को जॉर्ज हिल जो चलता करते हैं, सिर्फ 5 ही रन बना पाते हैं, तो उतना खास शुरुआत नहीं इस टेस्ट मैच में, उतना खास दिखे नहीं जायसवाल, तो वहाँ पे वो एक बात है। बाकी केएल राहुल जो ओपन करते हुए नजर आते हैं, पहले इनिंग्स में जो शतकीय पारी खेला, दूसरे इनिंग्स में भी अर्धशतकीय पारी खेला, तो अच्छी खासी आज के दिन के अंत तक कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे थे। आखिर में कहीं ना कहीं विकेट्स गवा बैठे, वरना अच्छा खासा लग रहा था। आखिरी के आधा घंटे 40 मिनट के अंदर जहाँ पे विकेट्स वहाँ पे 2-3 विकेट्स को झटके में गए, और जिसके कारण थोड़ा बहुत विकेट्स के बाद बैठे इंडिया ए, जिसमें से केएल राहुल जबरदस्त दिख रहे थे, क्लासिक पारी दिख रहा था, लेकिन अर्शदीप के पारी बेहतरीन अंदाज में, और आखिरी के 2 सेशन में आखिरी के वक्त में जो 2 विकेट चटके वो क्रिस वोक्स की वो लहराती हुई गेंद, कहीं ना कहीं राहुल अच्छी खासी शॉट मारते तो शायद वो रहता, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे पुल करने गया और टॉप एज लगा वहाँ पे कैच, और यशस्वी जायसवाल भी वही हल्का सा बाहर और कहीं ना कहीं एच और वही कैच, तो वहाँ सिलसिला दिखता रहे। लेकिन ये टेस्ट मैच केएल राहुल के बेहतरीन गया है, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन ने भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहे इस मैच में, अच्छी खासी कप्तानी एक पारी खेला, जिसमें से 80 रन बनाए, अच्छी खासी पार्टनरशिप्स में भी योगदान किया जब चाहिए था। क्रिस वोक्स ने जाते जाते वो विकेट चटका, वरना ये भी कहीं ना कहीं शतकीय पारी के करीब थे। करुण नायर का भी विकेट जाता है अच्छी खासी, यानी कि करुण नायर और क्रिस वोक्स ने जो अभिमन्यु ईश्वरन को फंसाया, बाकी अच्छी खासी
दिख रही थी, बड़ा बल्लेबाज साझेदारी भी। हालांकि केएल राहुल के साथ मिलकर एक 88 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद वो पार्टनरशिप दिखे नहीं 20-30 रन, जिसके कारण जल्दी 2 विकेट्स गए। और वही करुण नायर के बाद ही अभिमन्यु ईश्वरन। तो कुल मिलाकर क्रिस वोक्स ने भी जाते जाते 2 विकेट चटका गए। अभी मतलब इंडिया ए है 163 पे 4 विकेट, जबकि 80 रन बनाकर अभिमन्यु ईश्वरन चलते गए, जो ये एक अच्छे खासे नॉक दिखा। और पहले टेस्ट मैच में दूसरे इनिंग्स में आखिरी के वक्त में वैसा ही कुछ इनिंग्स दिखा था 60-65 रन का। तो यहाँ से उम्मीद है कि ये फॉर्म अगर वहाँ पे इंग्लैंड टेस्ट मैच के सीरीज के में मौका मिले तो कहीं ना कहीं यही पारी फायदेमंद साबित हो सकती है। और कहीं ना कहीं केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। अभी बस टेस्ट सीरीज के आगाज होने के बाद है, एक इंटर स्क्वाड का भी मैच है, वहाँ पे भी कैसे रन बटोरते वो भी दिखने लायक बात होगा। बाकी मुकाबला तगड़ा रहेगा। लेकिन इंडिया ए आखिर में जाते जाते 184 रन की लीड ले चुके, जिसमें 163 पे 4 विकेट। आज का दिन का खेल खत्म होता है, लेकिन चौथा दिन और आखिरी दिन कैसा रहता है ये देखने लायक बात है। मुझे भी लगता है ये मैच ड्रॉ में समाप्त होगा। अगर पहला सेशन अगर भारतीय इंडिया ए टीम अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, जबकि ध्रुव जुरैल 6 रन बनाकर नाबाद है, नीतीश रेड्डी, अगर इन दोनों को अच्छी खासी बल्लेबाजी करना पड़ेगा। अगर 2 सेशन मिल गए और वहाँ पे 250 350 रन का अगर टारगेट मिला, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड लायंस के पास ये काबिलियत थी कि यहाँ पे भी वो आखिरी 2 सेशन में भी अगर मैच पूरा होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वो काबिलियत है जहाँ पे आप चेस कर सकते हैं। और आप चेस करने को चेस करने नहीं दे सकते वहाँ पे, कम से कम और 120-25 रन अगर जोड़ सकते हैं तो वहाँ पे फायदेमंद साबित होगा। नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरैल आखिर में जाते जाते कैसे बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन वहाँ पे ताबड़तोड़ अंदाज में भी बल्लेबाजी करने को देखेंगे, लेकिन शुरुआती क्षण में वहाँ पे कहीं ना कहीं विकेट को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी खासी स्विंग होते हुए दिख रहे हैं, अच्छी खासी लहराती हुई गेंद, जिसमें से जॉश टंग और क्रिस वोक्स बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त ये दोनों ही अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस रहे, इंग्लैंड लायंस के द्वारा भी और इंडिया ए के तरफ से भी। तो अभी आशा करते हैं जो बल्लेबाज बाकी बचे कुछ है, ध्रुव जुरैल और नीतीश रेड्डी, वहाँ पे आशा करते हैं एक अच्छी खासी पारी खेल कर इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच को खत्म करें। तो अभी के लिए इतना है। कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।